Hello everyone. In this lecture, you will learn about the PN junction diode, its formation process, two important processes that occurs in the formation of PN junction diode. The first one is the diffusion and second one is the drift. Okay, and then we study about what is the symbol of this PN junction diode, how this diffusion current and drift current will produce, what will be their direction, how an intrinsic इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल जिसको हम कहें वो यहाँ कैसे प्रोड्यूस होगा. सो ऑल दीज थिंग वी विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो लेट अस स्टार्ट विद पीएन जंक्शन डायोड. What is the PN junction diode? A single slab or single piece of a semiconductor is taken. Okay, एक single piece लेते हैं हम semiconductor का and it is doped such that the half portion becomes p type and half portion becomes n type. Okay, the first half portion becomes p type like this one, and it is a single slab. It is not two different p type and n type semiconductors which are joined together. Okay, no, only the single piece or single slab is taken and it is doped. या doping जो हम करते हैं वो इस तरह से करते हैं that the half portion becomes p type and half portion becomes n type. The boundary or the layer which separates these two regions, p region and n region या both types, is called the junction. इसको हम यहाँ क्या नाम देते हैं? It is the junction. So that's why its name is PN junction. यानी एक ज्वाइन करता है P और N को, तो उसे हम एक PN जंक्शन और PN जंक्शन डायोड कहते हैं. डायोड बिकॉज इट इज हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स, दो टर्मिनल्स हैं, टू टर्मिनल डिवाइस है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज डायोड. So this is the diode. First one is anode and second electrode is called cathode. इसको P साइड वाले को एनोड और N साइड वाले को हम कैथोड यहाँ पर नाम देते हैं. इसका जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है. वी यूज दिस एरो और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाई जाती है. एक्चुअल में ये एरो आगे हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ये एरो रिप्रेजेंट करता है इन द फॉरवर्ड बायसिंग. सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल. तो व्हेनेवर वी ड्रॉ एनी सर्किट रिगार्डिंग दिस PN junction diode, then we use this one symbol. And remember, this PN junction diode is key for all the semiconductor devices. जब हम ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं, सोलर सेल पढ़ते हैं, एलईडी पढ़ते हैं, ठीक है, फोटो डायोड पढ़ते हैं, तो ऑल दीज डिपेंड्स ऑन दिस वन, है ना. जीनर डायोड वगैरह जितने भी हैं वो सारे इसी ये की है. इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके लाइक ट्रांजिस्टर में हम तीन रीजन ले लेते हैं, पी एन पी और एन पी एन. इसी तरह से सोलर सेल में कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसको नया कुछ डिजाइन किया जाता है. बट द की फॉर ऑल द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स इज दिस सेमीकंडक्टर डायोड, जिसको हम पीएन जंक्शन डायोड कह रहे हैं. क्लियर. अब इस पीएन जंक्शन डायोड को जब हम फॉर्म करेंगे देन टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस विल अकर. ओके, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. या फर्स्ट डिफ्यूजन ले लेते हैं, सेकंड ड्रिफ्ट ले लेते हैं. अब ये प्रोसेसेस क्या होती हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो इनको हम डिफरेंट पीसेस लेके ज्वाइन क्यों नहीं करते. इसीलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि अगर इनको डिफरेंट पीसेस लेके ज्वाइन करें तो एटॉमिक लेवल की कंटिन्यूटी नहीं आती, है ना. एटॉमिक लेवल की कंटिन्यूटी वहां पर नहीं रहेगी एक पीस से दूसरे पीस में, और हम यहाँ ये चाहते हैं कि एटम टू एटम कांटेक्ट में रहे. ओके, तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी टेक द सिंगल पीस एंड वी डोप्ड सच दैट द फर्स्ट हाफ पोर्शन बिकम पी एंड सेकंड हाफ पोर्शन बिकम एन टाइप. ओके, तो एक बार यहां तक हम नोट कर लेते हैं. फिर मैं डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या है, कैसे उससे करंट प्रोड्यूस होती है, और क्या है बैरियर पोटेंशियल, डिप्लीशन रीजन, इन सबको हम डील करेंगे. एक बार इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं. सो राइट डाउन, व्हेन अ सिंगल पीस ऑफ अ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम is doped such that its half portion becomes p-type semiconductor and half becomes n-type semiconductor. N-type semiconductor.
then it is called pn junction diode. ठीक है, the boundary separates both the regions यानी P रीजन और N रीजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बोथ द रीजन्स को सेपरेट करने वाली, बोथ द टाइप्स को सेपरेट करने वाली कॉल्ड जंक्शन। इस बाउंड्री को हम यहाँ पर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और डायोड देखो, एक P टाइप है, एक N टाइप है, और जंक्शन उनको ज्वाइन कर रहा है, इसलिए PN जंक्शन। और डायोड का मीनिंग क्या है? इट इज a two terminal device. It is a two terminal device. इसके भी दोनों टर्मिनल को हम, एक को एनोड कैथोड, एनोड एंड कैथोड, या P टाइप P टर्मिनल एंड N टर्मिनल भी कहा जाता है। दिस इज P टर्मिनल, दिस इज N टर्मिनल, दिस इज आल्सो वैलिड। ओके, टू टर्मिनल डिवाइस। तो डाई का मीनिंग है यहाँ पर टू से, और ओड जो वर्ड है वो इट इज टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रोड, ठीक है। ओड जो वर्ड है इट इज टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रोड, क्लियर। तो इसीलिए इसको पी एन जंक्शन, पी है, एन है, जंक्शन है, और डायोड, क्योंकि दो टर्मिनल या टू टर्मिनल डिवाइस है एक तरह की, क्लियर। टू सेपरेट pieces of P and N, ये एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल भी होता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड पे, इसलिए इसमें कई वाइवा के क्वेश्चंस भी बनते हैं। पूरा सेमीकंडक्टर जो हमारा चैप्टर है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रैक्टिकल भी हम इसलिए करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में। तो टू सेपरेट पीसेस ऑफ P and N डू नॉट जॉइन हियर। यहाँ हम दो अलग अलग पीसेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट गेट एटॉमिक लेवल कंटिन्यूटी बाय दिस, यानी इससे हमें एटॉमिक लेवल की कंटिन्यूटी नहीं मिलती। इसीलिए दो अलग अलग पीसेस को, दो सेपरेट पीसेस को P और N टाइप के ज्वाइन नहीं करते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, देन द सिंबल फॉर डायोड इज शोन in which arrow shows direction of current in forward biasing। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, मैं आगे इसकी बायसिंग में डिस्कस करूंगा, वर्किंग के अंदर ही आएगा, एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड। तो अभी केवल ध्यान रखना कि इन फॉरवर्ड बायसिंग वैसे इजी है, जब हम P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो दैट बायसिंग इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, सो इसको बायसिंग कहा जाता है, बैटरी अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड बायसिंग। दिस PN जंक्शन डायोड इज की फॉर ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लाइक जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो लगभग इसी से बनती हैं, लाइक एलईडी, जीनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा। ठीक है, लिटिल मॉडिफिकेशन करके हम अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग तरह की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को फॉर्म करते हैं, बट उन सब की जो है वो यही है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना कि प्रोसेस कैसे हो रही है। मेन इसका फॉर्मेशन जब होता है
तब ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन्स क्या होते हैं, और डिप्लीशन रीजन, बैरियर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम एक रिलेशन भी डिराइव करेंगे। तो 10⁵ और वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप होता है ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। सो वी विल डिस्कस कंटिन्यूअसली, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Now we talk about the important processes, two important processes that occurs in the formation of this PN junction diode। देखो जैसे ही हम इस PN junction diode को फॉर्म करते हैं तो यहाँ होल्स मेजॉरिटी में और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, और कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में भी होते हैं, वो मैंने पहले शो नहीं किए थे, वो शो कर लेना। 2 इलेक्ट्रॉन्स आई एम शोइंग हियर एंड फ्यू होल्स आर आल्सो देयर इन माइनॉरिटी। तो 2 होल्स में यहाँ पर शो कर रहा, दे आर माइनॉरिटी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड, ये थर्मली एक्साइटेड या थर्मली जनरेटेड चार्जेस होंगे। क्लियर? तो यहाँ मेजॉरिटी में होल्स है। अब देखो ये नेगेटिव में किसे कह रहा हूँ, ये जो नेगेटिव मैंने सर्कल में लगाया, दे आर द नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस, जिन्होंने होल्स को फ्री किया ना, जो बोरॉन के थे। अगर सपोज करो मैंने बोरॉन की इंप्योरिटी मिक्स की है, तो बोरॉन ने क्या क्या किया, ये क्या क्या एक एक होल वहां पर डोनेट किया है एक तरह से। और बोरॉन क्या करता है, होल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसीलिए इसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी कहते हैं। तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स खुद आयनाइज्ड हो जाता है जब होल फ्री हो जाता है, समझे? और होल एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जब फ्री हो जाएगा तो वहां पर उसके एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव है, मैंने यहाँ पर ये माइनस जो लिखा है, दिस माइनस इज नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, इसको डायग्राम के साथ लिख लेना, इट इज नेगेटिव एक्सेप्टर आयन। और जो पॉजिटिव मैंने लिखा है, इट इज पॉजिटिव डोनर आयन, ये पॉजिटिव डोनर आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमेंबर। अब डोनर आयन कहां से आए, आर्सेनिक अगर मैंने इसमें इंप्योरिटी ली है, तो आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 तो शेयरिंग कर लेते हैं सिलिकॉन के साथ, एक फ्री रह जाता है जो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ही फ्री हो जाता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ओके, सो इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन उसने फ्री कर दिया, तो खुद पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव तो डोनर आयंस होंगे और नेगेटिव जो होंगे वो एक्सेप्टर आयंस होंगे, अकॉर्डिंग टू देयर इंप्योरिटी हमने इनके नेम दिए। अब क्या होता है, ये आयंस तो अपनी अपनी जगह पे रखते हैं, दे आर इमोबाइल, दे आर नॉट मूवेबल, आयंस है, एटम्स है, अपनी लेटिस में अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर फ्री। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ, यानी कॉन्सेंट्रेशन P to N जाने में होल्स की डिक्रीज होती है, और यहाँ N to P आने में इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होल्स मूव करते हैं, क्योंकि ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री होते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि हर जगह इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बने नहीं रहना देते। Okay, so these holes will try to move, or they start moving towards this n side and electron start moving this p side, और इनके इलेक्ट्रॉन और होल्स के इधर उधर शिफ्ट होने से नियर द जंक्शन दे स्टार्ट रिकम्बाइनिंग। ओके, और ये प्रोसेस होल्स का उधर जाना, इलेक्ट्रॉन का इधर आना, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, स्मोक जैसे डिफ्यूज होती है ना, वैसे ही ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स भी डिफ्यूज हो रहे, they are moving towards the low concentration region, है ना, they are moving towards the low concentration region, and that's why a current also generated due to this diffusion। अब होल्स की डायरेक्शन में होती है करंट, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो डिफ्यूजन करंट P to N रहेगी, ठीक है। डिफ्यूजन करंट होल्स की डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, जैसा हमने कंडक्टिविटी वाले में लिया था, इलेक्ट्रॉन होल्स के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन को डिसाइड किया था, तो वैसे ही यहाँ पर हम लेंगे, तो डिफ्यूजन करंट उस डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, ये तो पहला प्रोसेस हो गया। अब डिफ्यूजन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स नियर द जंक्शन रिकम्बाइन होते हैं, और एक ऐसा रीजन क्रिएट होता है वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एंड नो होल्स एग्जिस्ट, क्लियर, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन। माइक्रोमीटर के ऑर्डर की इसकी विड्थ आती है, द विड्थ ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन इज माइक्रोमीटर, ऑर्डर बता रहा हूं मैं, तो माइक्रोमीटर के ऑर्डर की इसकी विड्थ आती है वेयर नो फ्री चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट और अवेलेबल, clear, only the immobile ions are present,
and due to these ions a virtual or we can say fictitious potential difference is developed here. क्योंकि एक साइड अगर किसी एक मटेरियल की क्या हो, एक तरह से कंडक्टर है ना ये भी, तो कंडक्टर की एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, जैसे कैपेसिटर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वैसे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए मैंने देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की है, दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ विड्थ है, तो पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज कहेंगे। जैसे कैपेसिटर में हमने रिलेशन लिखा था E इक्वल्स टू V अपॉन D, वैसा ही रिलेशन हम यहाँ भी लिख सकते हैं, दैट इज E इक्वल्स टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू दिस वर्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस और D। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नेम्ड बैरियर पोटेंशियल, इसको हम नेम देते हैं बैरियर पोटेंशियल। एंड दिस बैरियर पोटेंशियल प्रिवेंट्स द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्रॉम N to P एंड P to N रेस्पेक्टिवली। तो ये उस फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, बैरियर की तरह वर्क करता है। एंड इट जनरेटेड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू दिस इमोबाइल आयंस, एंड इमोबाइल आयंस आर प्रेजेंट बिकॉज देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर्स। ओके, क्योंकि उनका डिफ्यूजन, उनका रिकॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, क्लियर। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और VB यहाँ पर क्रिएट होता है। अब ये जो VB की वैल्यू है, जो बैरियर पोटेंशियल है, इट इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट आती है, और जो जर्मेनियम है, दिस जर्मेनियम के लिए जो VB की वैल्यू है, इट इज 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, क्लियर। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल रहेगा। ओके, और ये बैरियर पोटेंशियल फॉर द पीरियड। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखता हूं, अगर मैं सिलिकॉन के लिए भी लिखूं तो V अपॉन D होगा। D मैंने बताया, D का जो ऑर्डर होता है दैट इज माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोमीटर के ऑर्डर में लेते हैं। तो अगर मैं इस V को सपोज 0.7 लिख देता हूं और D को 10 to the power -6, तो ये E का ऑर्डर क्या आएगा, 7 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। 7 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बाय डिफॉल्ट, अपने आप, केवल इन मोबाइल चार्जर्स के कारण। हमने यहाँ कोई एक्सटर्नल बैटरी अभी तक नहीं लगाई है, हम केवल इस फॉर्मेशन में ही है कि हमने केवल फॉर्म किया, तो उस फॉर्म करने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस हुआ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे जो न्यूट्रलाइज्ड एटम्स है, क्लियर। तो उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर फर्दर प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर। यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का है, इस रीजन में फर्दर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड। और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, होल्स इधर शिफ्ट होते हैं ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू दिस इमोबाइल आयंस। द इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होंगे वो उधर जाएंगे और होल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो इधर जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ टेम्परेचर के कारण भी वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू द टेम्परेचर। तो ये जब इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो रहे हैं, होल्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक और करंट मिलती है। देखो होल इधर जा रहा है, तो ये जो करंट है ये ड्रिफ्ट करंट, ये जो मोशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज का मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन। हमने कंडक्टर के केस में भी 3rd चैप्टर में इसको पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट मोशन की, वहां हमने बात की थी। तो यहाँ ये जो वर्चुअल बैटरी है, एक तरह से इसको कहो, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन। लेकिन ड्रिफ्ट मोशन के कारण जो करंट मिलती है वो करंट N2P होती है, क्योंकि ये ड्रिफ्ट मोशन इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, होल्स को इधर शिफ्ट करेगा। सो वी गेट द करंट इन दिस डायरेक्शन, होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट लेते हैं, तो ये N2P रीजन रहती है। और ये दोनों ही करंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब ये दोनों करंट्स इक्वल हो जाती हैं, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्स का ना तो डिफ्यूजन होता है ना ड्रिफ्ट मोशन होता है। When they balances each other, then the diffusion and the drift motion of the charge carrier stop. तो इस तरह से हम इसके इन वेरियस टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड।
ओके सो इसको अब हम लिख लेते हैं लैंग्वेज में वन बाय वन। द टू इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस that occurs during formation of a diode are diffusion, dd से इसको याद रखना, and drift। ठीक है, अब पहले हम डिफ्यूजन की बात करेंगे कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड हाउ डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन, CONC को कॉन्सेंट्रेशन कह रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होल्स moves from P to N and electrons moves from N to P। क्लियर? और इसी को डिफ्यूजन, इसी को हम डिफ्यूजन कहेंगे, कॉल्ड डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन का और होल्स का इस तरह से मूव करना। डिफ्यूजन क्या होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में जाना, दैट इज द डिफ्यूजन। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस डिफ्यूजन। ओके, एंड अ करंट फ्लोज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। अब इसकी डायरेक्शन हम किधर ले रहे हैं? होल के मोशन की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। ID फ्रॉम, इसकी डायरेक्शन आई डिफ्यूजन कह सकते दो इसको, क्योंकि दोनों ही डी है, तो ये हो जाएगा P to N। ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन एंड होल्स recombine near the junction, recombine near the junction and create a region free from charge carriers, free from charge carriers called, इसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन ऑफ विड्थ माइक्रोमीटर। लगभग इसकी विड्थ जो होती है माइक्रोमीटर, या इसको माइक्रोन कह सकते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इज हैविंग द वैल्यू नेम माइक्रोन। ओके, ड्यू टू इमोबाइल आयंस, जो इमोबाइल आयंस होते हैं इन दिस रीजन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड एज शोन। उसकी डायरेक्शन जो है वो हमने डायग्राम में शो की है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो N to P, ठीक है, और बैटरी जो है उसका पॉजिटिव इधर होगा राइट में, क्योंकि इधर पॉजिटिव आयंस है और इधर नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव उधर। क्लियर? तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड एज शोन, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। इट क्यों कहा जाता है? इट प्रिवेंट्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये चार्ज कैरियर्स के फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, प्रिवेंट करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल। क्लियर? तो ये बात हो गई डिफ्यूजन की। अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट की, कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑर्डर 10 to the power 5
है ना, ये मैंने यहाँ कैलकुलेट करके बताया है और ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, मैं यहाँ पैराग्राफ में मेंशन नहीं कर रहा कि ड्रिफ्ट ये बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए ज्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है। जो हमने बैंड गैप लिखा था वो भी सिलिकॉन के लिए ज्यादा था 1.17, और बैंड गैप में और इसमें ध्यान रखना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वोल्ट में, और दोनों ही अलग अलग चीजें, ठीक है। बैंड गैप सिलिकॉन के लिए 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए यहाँ बैरियर पोटेंशियल 0.7 का है, और इसको कई जगह थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नेम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि थ्रेशोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मिनिमम इतना वोल्टेज हमें यहाँ लगाना पड़ेगा जिससे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सके, वो मैं आगे चल के उसको डिफाइन करूंगा बायसिंग में। तो अप्लाइड वोल्टेज जब तक इतना नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं करती इसमें, दैट्स व्हाई इट्स समटाइम्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज, क्लियर। तो डिफ्यूजन की हम बात करते हैं, सॉरी ड्रिफ्ट की, कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑर्डर 10⁵ एंड टेम्परेचर few electron and holes, electron hole pair कह दो, electron hole pairs are produced in depletion region, in depletion region, ठीक है। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल के पेयर्स बन जाते हैं, and this electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही इनको उधर शिफ्ट करता है, this electric field pushes them towards, अब इलेक्ट्रॉन को किधर करेगा, n साइड एंड p साइड रेस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रॉन पहले लिखा है ना, तो मैंने n साइड पहले लिखा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। This create this motion called drift motion, इस मोशन को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट मोशन। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ बैटरी या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मोशन हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण जो मोशन हो रहा था दैट इज डिफ्यूजन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मोशन होगा दैट इज ड्रिफ्ट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं है, फिर समझ लेना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ड्रिफ्ट एंड करंट प्रोड्यूस is called drift current, इसको हम ड्रिफ्ट करंट नाम देते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स N to P, N से P साइड में ये डायरेक्टेड होती है, इसकी जो डायरेक्शन है। When ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट बैलेंस, अब देखो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट दोनों है किधर, अपोजिट है, तो व्हेन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स which are opposite in direction, opposite in direction, जो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो when this drift and diffusion currents which are opposite in direction becomes equal to each other, then further motion of charges स्टॉप। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस पूरे फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझ सकते हैं। पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और अब मैंने यहाँ पर डिफ्यूजन क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, क्या इनकी डायरेक्शन रहती है, बैरियर पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर क्या होगा, इन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सिंबल क्या होगा, और ये आयंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है और कई बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो इसको एक बार नोट कर लो, टेक द स्क्रीनशॉट।